महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि माता वैष्णो देवी से पधार कर हमारे प्राच्य विद्याओं के निष्णात विद्वान और इतना सुहृद और परंपरा के एक संवाहक आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं। आज वास्तव में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ऐसे महनीय महापुरुष को आज इस कक्षा में आने सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। मैं बहुत ही प्रांजल भाव से आचार्य चरण से प्रार्थना करूंगा कि आप हमें अपने उद्गारों से आप्यायित करने की कृपा करें। आचार्य चरण मदन कुमार झा जी। ये चल रहा है। चला खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाल के इस परम पवित्र धाम में स्थित महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के तरफ से भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो माननीय सचिव जी हैं और हमारे गुरु जी हैं, जो शास्त्रों में कहा गया है कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो इसका जो शास्त्रों में वचन है उसका लोक में प्रचार हो। शास्त्र हमारा जीवन है। भारतीय संस्कृति वेद विद्या जो है इस परम पवित्र भूमि की जो है अमूल्य निधि है, उसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं माननीय गुरुजी हमारे प्रोफेसर विरूपाक्ष जयदीपाल महोदय, माननीय सदस्य जो है हमारे परम सहृदय कुंज बिहारी द्विवेदी जी महोदय पांडे जी और नवनीत जी, और हमारे सम्मुख जो बैठे हैं वो भी हमारे पिता तुल्य और इस समाज के एक पथ प्रदर्शक के रूप में हैं, और उन्होंने इस अमूल्य विद्या का जो है अध्ययन नहीं, इस जीवन में कैसे इसको प्रचार प्रसारित किया जाए, इसके लिए सतत अपने इस जीवन को समाज के सेवा में लगे हुए सारे आचार्य जन, मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए ही आए हैं। और आज इस वेद विद्या का जो प्रचार प्रसार ही नहीं, हमारे संतति कैसे इस वेद विद्या से आत्मनिष्ठ बने, भारत निष्ठ बने, सुसंस्कृति निष्ठ बने, यही तीन ध्येय है इस विद्या का। जब हम देखते हैं सर्व वेदमयो हिस्सा वेदो अखिलो धर्म मूलम, तो धर्म है क्या? आज मनुष्य अपना धर्म से विमुख होते चला जा रहा है। कैसे? वेदः, स्मृतिः, सदाचार, ये तीन ही धर्म हमको परिपालन यदि हम करें तो मोक्ष, मतलब ये मोक्ष इसी पृथ्वी पे मिलेगा कि सबके साथ सदाचार पालन करते हुए समाज में लोकहितम मम करणीयम, ये जो ध्येय है, लोकहित की भावना शास्त्र हित सिखाती है। हमारे सचिव जी
बार बार कहते हैं, राष्ट्र की रक्षा वेद की रक्षा, वेद की रक्षा राष्ट्र की रक्षा। तो राष्ट्र में रह कौन रहे? राष्ट्रम वे प्राणा, राष्ट्र ही हमारा प्राण है। तो राष्ट्र के जो भविष्य है वो हमारे लोक में निवास कर रहे जो हमारी संतति है इस भारत में, वो हमारे युवा है। तो आज का युवा कैसा है? तो आज का युवा महर्षि सांदीपनि जैसा है, आज का युवा विवेकानंद जैसा है, आज का युवा अरविंदो के जैसा है, आज का युवा वेद से जो आधुनिक विद्याएं हैं, वेद केवल कर्मकांड के रूप में, केवल अपने अध्यात्म के रूप में तो जरूर देखें, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये भगवान गीता में कहते हैं। तो ज्ञान है क्या? तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः ज्ञानेन आत्मनि विन्दति। इसी बात को मनु जी कहते हैं कि इसी का पूर्ण जब हम देखते हैं तो वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतशीले च तद्विधा आचारश्चैव साधूनां आत्मनः तुष्टिरेव च। आज आप देखते हैं समाज में असंतुष्ट है लोग, अशांत है। तरी अशांतस्य कुतः सुखम् धैर्य कहते हैं, उत्साह साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये शास्त्र से प्राप्त होता है। तो मनुष्य के जीवन में यदि उत्साह है तो अध्यात्म से प्राप्त होगा, वेद से प्राप्त होगा। साहस है तो किससे प्राप्त होगा? जो भी कोई शास्त्र हो, लेकिन भारतीय शास्त्र को जोड़ते हुए यदि हम आधुनिक शास्त्र में प्रवेश करते हैं तो उसमें आत्मनिष्ठ भारत जो है वो दिखेगा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिलिएंट इंडिया कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत। भारत का यह काल जो है वो अमृत काल के रूप में देखा जा रहा है। इस अमृत काल में वेद विद्या के माध्यम से, क्योंकि वेद ही वृक्ष है और उसकी सभी शाखाएं हैं, जो भी विद्याएं हैं। कैसे? सर्वम जनार्दन मुखात निश्रितम, ये सारी विद्याएं किसके मुख से निश्रित हुआ है? तो कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के पावन श्लोक में वेदः स्मृतिः सदाचारः, ये तो मनु ने कहा, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान कहते हैं योगो ज्ञानम तथा सांख्यम वेदा शिल्पादि कर्म च सर्वम जनार्दन मुखात् निश्रितम। मतलब ये सारी विद्याएं भगवान के मुख से आए हैं। तो भगवान किसमें वास करते हैं? भगवान हम सभी में वास करते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि आनंद हो, सुख हो, समृद्धि हो, तो कैसे होगा? आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। आत्मवत् जब हम देखेंगे, तेरे मेरे का भाव जब हटा देंगे, तो तब हम एक पंडित कहलाएंगे। पंडित नामक, पंडित से एक अर्थ यह है कि समदर्शी। समदर्शी होना ही पंडित का काम है। क्यों? क्योंकि ऋषयः चक्रिरे धर्मम यो चानः सनो महा ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। ऋषियों के मुख से, ऋषियों की भूमि है यह पावन भूमि, और उनके मंत्रों से ही यह सृष्टि चल रहा है। उस सृष्टि का सतत विकास होगा तो मनुष्यों से होगा।
कहते हैं ना कि विश्व बंधुत्व का भावना हमको ये विद्या सिखाती है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु। लेकिन विश्व बंधुत्व में केवल मनुष्य का विश्व बंधुत्व नहीं है, यहां जीव जंतु से भी भाव रखते हैं। हमारे लिए हमारे जीवात्मा जो है, जो भी जीव धारण किए हैं अपने जीवन को, उसके लिए विश्व बंधुत्व की भावना का। तो इसमें त्रयी विद्या की हम बात करते हैं, 3 विद्याओं की। क्या क्या? क्योंकि आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण होना संभव है। कैसे? इसमें 3 विभूतियों की अभिव्यक्ति हो रही है। क्या क्या वो विभूति है? तो कहते हैं अग्नि, वायु और आदित्य, ये 3 तत्व हैं और विश्व में इससे सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके बाद पुरुष जो है, ब्रह्म के 3 पैर हैं, 3 पैर हैं। क्या क्या है? क्या क्या? 3 पैर ऊपर है और 1 पैर विश्व है। और उसमें भी त्रयी विद्या के समान ज्ञान, कर्म और उपासना ही भारत की विधि है। क्यों? हम ये कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन रामचरितमानस में भगवान तुलसी जी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। तो ये कर्म प्रधान देश है और उपासना इसकी आत्मा है। हम आज अतिथि देवो भव की बात करते हैं, मातृ देवो भव की बात करते हैं, आचार्य देवो भव की बात करते हैं, हम शिष्य देवो भव की भी बात करते हैं। आज शंकर यदि पूजित है, आज यदि विवेकानंद पूजित है, तो गुरु बल में पूजित है। आज यदि सांदीपनी जी पूजित है, तो शिष्य बल में भी पूजित है। क्यों? संदीपनी के शिष्य कौन थे? भगवान कृष्ण थे। इसीलिए हमारी परंपरा में शिष्य देवो भव की कल्पना की जाती है। क्यों? आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान है उसी को ज्ञान का संचार अपने स्वभाव से, आचरण से, ज्ञान से, उपासना से, समाज के गतिविधियों से, कर्म से सिखाया जाता है। क्यों? भारत में 5 चीज हमारे परिवार से शुरू होता है: भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भवन भी। भवन भी आज देखिए, भवन भी लोग वास्तु को देख के करते थे। तो 5 चीज हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्रों को जिया जाता है, वो हमारे ज्येष्ठों से सीखा जाता है, उनके संस्कार में होता था। क्यों? क्योंकि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी का मंदिर, बच्चा बच्चा राम है। राम का तात्पर्य ये है, एक आदर्शवान पिता, पुत्र, सामाजिक राजा कालस्य कारण, ऐसा राजा जो काल का कारण था। तो ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति इसीलिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मनु ने इसको प्रकाशित करके कहा, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। स्वजीवन शैली, स्वकर्तव्य शैली, स्वलोकोपकार शैली। क्यों? क्योंकि आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय च। भारतीय संस्कृति के 2 ही तत्व हैं कि आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय च, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे।
जो आपके लिए अच्छा है वो सभी जीव जंतुओं के लिए अच्छा है। ये वैदिक संस्कृति इसीलिए पूजित है, इसीलिए आज हम उसके तरफ फिर से लौट रहे हैं। कुछ दिन के लिए हम भूल गए और इसमें हमारे भारत सरकार का अमूल्य योग्यता है। आज देखिए इसके जो कर्ता है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जब पार्लियामेंट में इसकी बात होती है कि लोगों तक कैसे पहुंचे यह वेद विद्या, तो इसमें 4-5 जो आज समय की मांग है वो वहां तक जानी चाहिए। वो कैसे जाएगा वो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, यह ऋग्वेद का वाक्य है। और इसमें इस बात को दर्शाया गया है कि आप देखिए मनुष्य में सभी गुणों का समावेश है, लेकिन परिस्थिति और संसर्ग से मनुष्य भटक जाता है। वेदानाम साम वेदोस्मि भगवान कहते हैं। तो क्यों भटक जाता है? क्योंकि देखिए इसमें 3 का जो सूत्र है वो बहुत ही अद्भुत है। कैसे? सत्य, चित और आनंद। और इस सत्य, चित, आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अभिव्यक्ति सभी धर्मों के द्वारा कैसे इसको पूजित की जा सकती है, इसके विषय में कहते हैं कि यह त्रिक जो है वह विशिष्ट रूप से ही महत्वपूर्ण है। कैसे? गायत्री, गंगा, गौ। गायत्री, गंगा, गौ, गौ माता। आप देखिए हमने क्या किया, गौ माता को केवल दूध के लिए इसका उपयोग कर रहे, लेकिन नहीं, आज गौ माता हमारी आत्मा है, आज से नहीं सभी दिनों से। कैसे? गौ के बिना पंचामृत कहां से लाएगा? उसकी सेवा कभी भी मनुष्य को दरिद्र नहीं होने दे। तो इस तरफ भी लोग आज के डेट में, आज के गुरुकुल परंपरा जो थी उसमें इसको महत्वपूर्ण रूप से रखा जाता था। गौ सेवा ही हमारे ब्रह्मचारियों का कर्तव्य के रूप में होगा। तो गायत्री, गंगा, गौ, इस तीनों को समाज न भूले, यह भी संदेश सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से समाज में अभी जा रहा है। दूसरी बात है, देखिए अब देखिए जो वेद के वाक्य हैं वो कैसे समाज तक पहुंचे, उसके लिए हमारा योगदान कैसे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको छोटी छोटे वाक्यों को उसमें प्रसारित करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आचार्य शिक्षा है, आचार का, आचरण का शिक्षा। आचार्य का जो रूप है, आचार का जो रूप है, वो आचार कहां से आया? आचार्य से आया। आचार्य से आया। कैसे आया? तो इसमें देखिए कि वेद के इन वाक्यों को हम यदि प्रकाशित पल्लित करेंगे तो उसमें सबसे जरूरी है आज के डेट में हमारा जो युवा है उसका इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह नहीं होने के कारण आज अशांति का कारण है। क्रोध, ईर्षी, घृणी तो असंतुष्ट, क्रोधिनो नित्य शंकित, परभाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिनः। इस संसार में 6 ही लोग दुख के भाजन है, ईर्ष्या, घृणा। ये वेद के द्वारा, ये वेद के आचरण से, ये वेद के श्रवण से उनको हम आत्मशुद्धि कर सकते हैं। कैसे? इहेवते अर्जितः स्वर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः।
भगवान कहते हैं गीता में। यहां ही स्वर्ग अर्जित कर लिया उन्होंने, जिनको मन को कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत् दृढ़ मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे। तो समाज में जो आज लोक में जो ये भोजन भजन भाषा ये सब जो आग्रह है, वो किससे आएगा मनुष्य में परिवर्तन? तो इंद्रिय जय से आएगा। इंद्रिय जय कौन कर सकता है? तो ब्रह्मचारी व्रती, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। अनाचार का यदि दुराचार का यदि निग्रह करना है, उसके लिए मन का नियंत्रण करना अत्यावश्यक है। और वांग्मय आसन न असो प्राण चक्षुर अक्षरो हो श्रोत्रम कर्णयो हो अपलिताः केशाः अशोषणा दंताः। ये सब जो उदाहरण अथर्ववेद का है, वो अष्ट जो अरिष्ट है उसको नाश करने के लिए। तो ये सब प्रतिष्ठा अरिष्टानी में सर्वात्म आनाभिष्टः, ये शब्द जो है, ये जो धर्म के वाक्य है, ये मनुष्य में आत्मनियंत्रण का बोध करे। और शिक्षा का भी उद्देश्य आज के डेट में यही होना चाहिए। कैसे? स्वावलंबन की भावना का विकास हम वेद के द्वारा कर सकते हैं। कैसे? स्वावलंबन से प्रतिष्ठा आती है मनुष्य। कैसे आएगा स्वावलंबन? स्वह स्वाय धायसे, ये जो वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का 2.5.7, उसमें इसका कहा जाता है अस्तोमम यज्ञम। ये तरह के वाक्यों का प्रचार प्रसार हमारे अनुष्ठानों में होना चाहिए। स्वावलंबन भावना का विकास वेद के द्वारा होगा, जिसमें 2 भाषाओं में उसका अनुवाद होना चाहिए, एक संस्कृत एक हिंदी। यदि होता है तो मातृभाषा में भी हो, क्योंकि भारत सरकार मातृभाषा के तरफ लौट रही है। इसका जननी सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान है। कैसे? क्योंकि जब भगवान कृष्ण से जाते समय सांदीपनी जी ने पूछा कि तुम कुछ वरदान मांगो, तो भगवान से कहा नहीं गुरुजी, सब कुछ प्राप्त है आपके आशीर्वाद से। क्योंकि गुरुओं दीन वत्सला, गुरु जो होते हैं दीन वत्सल होते हैं, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है कि मेरे पास में क्या कमी है। वो स्वयं, क्योंकि आत्मनिष्ठ है ना, आत्मा है ना, पुत्री यति का प्रयोग हम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास आपकी कृपा से प्रभु जी सब कुछ है गुरु जी। बोला नहीं नहीं, एक वरदान तो मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मातृमुखेन मातृहस्तेन भोजनम मातृमुखेन शिक्षणम। क्या? मातृमुखेन शिक्षणम मातृहस्तेन भोजनम। माता के हाथ से भोजन मिलता रहे तो अजरा अमरा हो जाएगी माता, और माता के मुंह से शिक्षण मिलता रहे तो इसीलिए कहते हैं सहस्रम तो पृथ्वी माता गौरवेन अतिरिच्यते। हजारों में जो है माता पिता से, गुरु से अधिक पूजा जाता है। तो ये भूमि उसकी भूमि है। और यहीं से यह जो आज आप सुन रहे हैं कि मातृभाषा का प्रभाव बच्चों में होना चाहिए। भारत सरकार जो कहते हैं कि NEP 2020 कह रहा है, भारतीय भाषा समिति कह रही है। तो ये जो दर्शन है, ये आत्मदर्शन वेद विद्या प्रतिष्ठान के इस पवित्र भूमि से शुरू हुई। दूसरी बात स्वावलंबन का, लोक में मधुरता हो। कैसे? तो वेद में कहते हैं मधुमन में परायणम मधुमत पुनरायनम ता नो देवा देवतया युवम मधुमत्तम असकृतम। ऋग्वेद का यह दसवें मंडल का 24:6 जो है यह मंत्र है। और इसमें और
आगे कहता है मधुवाता ऋतायते, क्यों प्रकृति का रक्षण करना है? मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः एतत् सर्वं कुत्र वर्तते इत्युक्ते या अमूल्य निधि अस्माकम् अस्ति वेद निधिः तत्रैव अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। सर्वासां विद्यानां मूलं या वेद विद्या भवति तत्रैव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। उसी में फिर आगे कहते हैं मन और विचार एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यन मनसा चिंतयति तद वचसा वदति, जो मन से सोचता है वो वाणी से बोलता है। यद वचसा वदति तत्कर्मणा अभिसंपद्यते, और जो अच्छी धारणाओं से, अच्छे विचार से, अच्छे संकल्प से बोलता है तो उसकी अच्छा ही परिणाम होता है। इसीलिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसको सबको जरूरत नहीं है क्या? समाज सबको जरूरत है। और मन और विचार यदि एक होगा तो उसका तो उन्नति निश्चित है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मबलेन सह परिपुष्टः भवति। इसीलिए जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी शिक्षाविद हुए, उन्होंने एक ही बल कहा कि पहले आत्मबल का विकास करें, और आत्मबल विकसित होगा तो फिर समाज में कोई भी समस्याएं नहीं होगी। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए आज समाज में। और भारतीय विद्या की तरफ, भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ आज हम लौट रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और आज का दिन भी बहुत पुण्य दिन है। इतना सुंदर दिन है, पवित्र दिन है, और आप लोगों से मुझे मिलने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा इस संस्थान के आदरणीय गुरु जी का, और आदरणीय यहाँ के सभी कर्मचारियों का, और आदरणीय हमारे पांडे महोदय जी और आप सभी का। और आगे देखिए, आज परिवार में भी सोमनस्य नहीं है। कारण क्या है? उसके लिए वेद कहता है पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, पिता पुत्र को नहीं देखना चाहता है, माता पुत्र को, पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्यों? पुत्र तो उसी के आशीर्वाद से चल रहा है, फिर भी क्यों मन में विकार हो गया? इसीलिए इस विद्या का प्रचार प्रसार करना हमारे संतति का के लिए बहुत आवश्यक है। और पति पत्नी के लिए जाया पत्ये मधुमती वाचम वदतु शांतिवाम, ये सब दिव्य संदेश अथर्ववेद के 3.32 का यह मंत्र है। और देखिए, हृदय और विचार एक होना चाहिए। कैसे? समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम। मैं तो निवेदन करूंगा, समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह। आज हम संकल्प लें इस पुण्य समय में कि समानता से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी समभाव को समाज में ले जाएंगे और सभी के लिए वेद विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि किसी भी अनुष्ठान में यदि 200 ब्रह्मचारी वेद विद्या का ज्ञान लेकर यदि भारत के भूमि पर उतरेगा तो वह दिन दूर नहीं है कि शंकर का आत्मदर्शन करेंगे, सांदीपनी का आत्मदर्शन करेंगे, विरूपाक्ष जयदीपाल जी का आत्मदर्शन करेंगे और भारत माता का आत्मदर्शन करेंगे। क्यों? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसके सिवा इस संसार में है क्या? सर्वम अस्थिरम अस्ति निश्चितम केवलम अस्ति जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसलिए जितने दिन यह जीवन है वह पुण्य कामों में कर ले। उसी लिए इस जीवन का जो हार नहीं है लेकिन जो कर्तव्य है वो हमारा पूर्ण होगा।
और इसी में आगे मैं परिवार में सद्भाव हो, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, माँ स्वसारम कुत स्वसा, संयंचः सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रय। आपको नहीं मिलता है आज जो क्लेश, दुख, चिंता, सबका मूल कारण क्या है? केवल वाणी। किसी को जोर से बोल दिया, इस तरह से बोल दिया कि वो आत्महत्या करने के लिए, आपको पता होना चाहिए, आप सभी हमारे पितृतुल्य हैं। आज समाज में हर एक मिनट में जो घटनाएं हो रही है, उसमें युवा ज्यादा से ज्यादा विचलित होकर जो आज नशा कर रहे हैं, आज जिस तरह से गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनमें जो क्षमता है उसको कैसे हम ला सकते हैं, कैसे उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करें और इस वेदवाणी को सभी तक पहुंचाएं। यही इसका एक, और मैं तो समझता हूं इस वैदिक संस्थान के इतिहास में यह जो उपक्रम है वही अतुलनीय है। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। मानव सेवा माधव सेवा है। लेकिन जब हम संकल्प करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसी में कुछ एक दो वचन बोल के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, समदर्शी भाव की जो बात करते हैं आप, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यजुर्वेद का यह मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है। और समः सर्वेषु भूतेषु किमर्थम किमर्थम इत्युक्ते भगवान तदेव कथयति गीताया, समदर्शी विशिष्यते अस्मिन् संसार। समदर्शी मतलब समभाव रखने वाला, तेरा मेरा का भाव नहीं होगा। इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वहा, एतादृशं कार्यं सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठाने चलति इत्येव अस्माकं सौभाग्यमस्ति। यतोहि आज हम हैं कर रहे हैं, 25 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये संस्था अजर अमर है, अजरा अमरा अस्थियम संस्था। तो इसकी प्रतिष्ठा कौन प्रतिष्ठापित करेगा? तो उस समय में जो योगदान दे रहे हैं उस संस्था के लिए, उनको यह कर्तव्य करके चलना है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृहः कश्चित् धनम्। भगवान ने जितना दिया है उसको अपने भोजन के लिए, चाहे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। संत हृदय नवनीत समाना। संत जो होते हैं वो हृदय उनका नवनीत की तरह होता है। तो ये संतों की भूमि है, यह साधुओं की भूमि है, यह ऋषियों की भूमि है। और इसीलिए इसके जो प्रशासक हैं वो यदि संत की तरह करेंगे तो जरूर इस संस्था का विकास होना निश्चित है और हो रहा है। ये आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। और मैं अंतिम में कहता हूं कि ये जो विश्व बंधुत्व है, यत्र विश्वम भवेत् एक नीडम, ये जो संदेश है वह अयम निजः परो वेति गणनालभ चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये जो दिव्य संदेश है वो वेद के द्वारा ही जा सकता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा विजानतः, आत्मेवा विजानतः तत्र को मोक्षः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। कोई दुख ही नहीं है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ राज, अशांतस्य कुतः सुखम, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परिपीडा सम नहीं अधमाई। जितने भी साहित्य है वही संदेश देता है।
वही आपका उन्नति है। तो ये चीज, ये जो धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अतः वेदो रक्षति रक्षितः। ये आज के नहीं, यह जो अनाम मतलब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त यह वरदान है, वो हमारे लिए अमूल्य निधि है। और लास्ट में मैं कहता हूं, यज्ञानाम तपसाम चैव शुभानाम चैव कर्मणाम वेद एव द्विजातीनाम निःश्रेयस्करः परः। संध्या वंदन मनुष्य का कर्तव्य है, आज उससे मनुष्य भटक रहा है। उपासना धर्म है, किसके लिए? सौ के, अपने लिए। यदि आप सुखी हैं तो संसार सुखी है, आप सुखी है परिवार सुखी है, आप सुखी है संस्था सुखी है, आप सुखी है राष्ट्र सुखी है। तो किसके लिए? सौ के लिए। इसीलिए ये जो दुजातियों का जो कर्तव्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो उपासना है। मैं गुरु जी का एक वचन बोलना चाह रहा था, सत्य उसमें नहीं आ रहा था। मुझे ये जो एक वाक्य है मुझे अभी प्रेरित किया है, और ये यज्ञवंत शिक्षा का है, जो यज्ञानाम तपसाम चैव शुभानाम चैव कर्मणाम वेद एव द्विजातीनाम निःश्रेयस्कर परः। और बृहस्पति स्मृति में कहते हैं कि अधीत्य सर्ववेदान वेद सद्यो दुखा प्रमुच्यते। मनुष्य कहता है ना, सुखम में स्यात् दुखम में न स्यात्। कोई दुख चाहता है क्या? तो कौन उससे मुक्ति पा सकता है? तो जो वेद अध्ययन कर लेगा। अतः शंकराचार्य जी ने कहा था, वेदो नित्यम अधीयताम् तदुत्तम कर्म समुष्ठीयताम्। उसके द्वारा प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अतः वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मनः, इसको कभी भी नहीं छोड़ना है यदि जीवन जीना है। और लास्ट में पावन चरते धर्मम स्वर्गलोके महीयते। और वो इस पृथ्वी पर रहकर भी स्वर्गलोक की अनुभूति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्यम वदा धर्मम चरा इति उपनिषद वाक्य। अतः लास्ट में मेरे गुरु वचन से मैं समाप्त करना चाहता हूं। श्रुतिर्जीयात् सदा भयात् श्रुतिर्नित्यम वचो दद्यात् श्रुतिर्निन्द्यान् मुखे शुद्धा श्रुतिः सर्वा भवम रक्षात्। और श्रुति स्मृति जो है हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करे। इन्हीं वाक्यों के साथ वेदो नित्यम वन्द्यः स्तुत्यो वेदो नित्यम ध्येयः वन्द्यः स्तुत्यः ध्येय। 3 कर्म करना मनुष्य को बहुत आवश्यक है। अनंतरम वेदो राष्ट्रम रक्षेत लोकान वेदो अस्माकं राष्ट्रोद्धारः इति विनिवेद्य यामिमां पुष्पितां वाचाम् एतावत् कालपर्यन्तं दातुं सामर्थ्यं दत्तवती सा वेदमाता सर्वदा अस्माकम् अनुग्रहं कुर्यात् इति भगवतीं वैष्णवीं भगवन्तं जगन्नाथं भगवतं लोकनाथं महाकालं च संप्रार्थ्य भवतां सकाशा आसिः कामये मानः अयं जनः विरम्यते स्तरभयात्। जयतु संस्कृतं जयतु वेदः। जय माता दी, जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव।